कार्यकर्ता समर्थक हैं वो अब हम बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए आगे की ओर बढ़े। हालांकि बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस प्रशासन कड़ी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर तैनात है। देख सकते हैं बैरिकेडिंग के ऊपर बैठ चुके हैं, पोस्टर हाथों में कि संजय सिंह झुकेगा नहीं, संजय सिंह शेर है, इसी तरीके के पोस्टर बैनर आपको जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था तब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इन लोगों का आरोप है कि कोई सबूत ना नहीं मिला, उसके बावजूद भी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में बातचीत करते हैं सर्वेश हमारे साथ है जो कि संजय सिंह के पीए भी है, उनसे बातचीत कर रहे थे कि कल क्या कुछ हुआ। सर, संजय सिंह की यहाँ पर ईडी छापा मारती है, तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ चलती है, क्या कुछ हुआ? देखिए, बहुत दिनों से वो अडानी के खिलाफ बोलते हैं। देश के विपक्ष की एक मजबूत आवाज़ है, गरीबों मजलूमों की आवाज़ है, समाजवादी नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, 25 सालों से ज़्यादा राजनीति में हैं। पहले पटरी वालों के लिए आंदोलन करते थे, रेहड़ी वालों के लिए करते थे, अन्ना आंदोलन में सबको उनको देखा। जब वो विपक्ष की मजबूत आवाज़ बने तो आज इस सत्ता को आँखों के वो कांटे बन गए, खटकने लगे हैं और सत्ता उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। उसके तहत फर्जी गवाहियाँ, फर्जी बयान इनके आधार पर कर रही है। और ये जब सत्ता तानाशाह होती है, ऐसे तानाशाही देश में आती है, तब तक सरकारें यही करती हैं। लेकिन हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन से निकलने वाले लोग हैं। और वो संजय सिंह हैं, वो रेहड़ी पटरी वालों के लिए लड़ते थे। वो रेहड़ी पटरी वालों के आंदोलन से सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ते हैं। और लोग, इस देश के लोग जानते हैं, वो भाजपाई भी जानते हैं कि ये संजय सिंह हैं जो इस सरकार को बता देंगे कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। देश में लोकतंत्र चलता है, देश में मोदी तंत्र नहीं चलता है, ना ही तानाशाही तंत्र चलता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून काम कर रहा है, एक्शन ले रही है ईडी, तो उसमें सरकार का रोल कहाँ से आ जाता है? उसमें सियासत क्यों चमका रहा है? सरकार वहाँ पे क्यों नहीं काम कर रही है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं? 3 दिन पहले जब अजीत पवार को बोलते हैं कि ईडी में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है और 3 दिन बाद वो आपके सरकार में आता है तो भ्रष्टाचार नहीं होता है। दूसरी जगहों पर 10,000 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं होता है। एक आदमी अडानी को पूरा देश बेच दिया आपने, वहाँ आपको नहीं दिखता है। सब लोग कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते हैं, एक जगह आप नहीं जाते हो, आकाश से लेकर पाताल तक आपने बेच दिया, वहाँ आपको नहीं दिखता है कि सर कि उनके खिलाफ जांच करनी चाहिए, कि अभी ईडी बैठानी चाहिए, ईडी जानी चाहिए। देश में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की मशीन हो गई है और विपक्षियों के आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्षियों की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई को अपने कैंपेनर के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये सब डरेंगे नहीं। जब सत्ता में आए तो जब हम आए हैं राजनीति में तो संघर्ष करना होगा। जब ईडी पूछताछ के लिए आई संजय सिंह के पास तो क्या उस वक्त आप मौजूद थे वहाँ पर? हम लोग मौजूद थे, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे गुरु हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। इस पार्टी के तमाम आप लोग देख रहे हैं, साथी हैं, जितने लोग हैं कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। सबको पता है कि संजय सिंह सिर्फ राजनीति में इस देश के साथ नहीं, सबके दुख सुख के साथ भी रहते हैं। पार्टी कार्यकर्ता के लोग हों, पार्टी के साथ के लोग हों, देश का लोग हो, कोई भी इस पूरे देश में कोई भी व्यक्ति उनके पास मदद के लिए आ जाता। पूरे देश में संजय सिंह के नाम कोई घर है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई बंगला है, ना बैंक बैलेंस है। बिना घर, बिना गाड़ी, बिना बैंक बैलेंस के वो नेता चलते हैं, फकीरी में जीते हैं, फक्कड़ आदमी हैं। इनको आकाश से लेकर पाताल तक, जहाँ तक संजय सिंह के खिलाफ कुछ ढूंढना और ढूंढ के दिखा दे, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो घोर रूप से इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जीने वाले लोग हैं, समाजवादी नेता हैं, गरीबों और मजलूमों की आवाज़ को उठाने वाले नेता हैं। आप आकाश से पाताल तक ढूंढिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर, आप तो संजय सिंह के साथ ही रहते हैं, कैसे नेता हैं वो? क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक तंज कस रही है कि अब बेनकाब होते जा रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी नेता। देखिए, जो भी ऐसे लोग हैं जो जमीनी नेता हैं, जो जन नेता है, उनसे दिक्कत होती है। आज के दौर में जब ऐसे जन नेता होंगे जिन तक कार्यकर्ता पहुंच पाते हैं, जिनसे अपने सवाल जवाब कर पाते हैं, जो लोगों के सुख दुख में साथ होते हैं, जो सत्ता से बड़ी लड़ाइयां करते हैं, जो विपक्ष की मजबूत आवाज़ है, तो उन पर निश्चित तौर पे है कि वो इस तरीके से कार्रवाइयाँ करेंगे। उनको जिस तरीके से संसद से सस्पेंड किया, 1 सेशन के लिए था 2-2 सेशन कर दिया, तो सबको दिख रहा है कि इस देश की एक मजबूत आवाज़ को दबाने की कोशिश है। वो एक ऐसे नेता है जो पार्टियों के स्तर से भी उठ के सत्य के लिए खड़े रहते हैं, सही के लिए खड़े रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज आम आदमी पार्टी के साथ, संजय सिंह के साथ देश के तमाम सभी वो दल हैं जो देश में सत्ता से सवाल कर रहे हैं, जो ये पूछ रहे हैं कि सिलेंडर इतना महंगा क्यों हुआ, जो ये पूछ रहे हैं कि मणिपुर पर आपने क्यों नहीं बोला, जो ये पूछ रहे हैं कि देश में दाल और टमाटर महंगे इतने क्यों हो गए हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी इसीलिए तो हुई है कि वो सवाल पूछते थे कि टमाटर 200 रुपये किलो क्यों हो गया, अडानी को आकाश से पाताल आपने क्यों बेच दिया, और किस लिए गिरफ्तारी यही हुई है।
जब वो पूछेंगे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, जैसे दूसरे नेता, जैसे विपक्ष के दूसरे नेताओं पे की जा रही है। आज एक बीजेपी पोस्टर लॉन्च कर चुकी है, 2 कैदी जेल के अंदर है, 2 कैदी बता रहे हैं आपके नेताओं को, साथ ही कह रहे हैं कि अब अगला नंबर केजरीवाल का, क्योंकि मुखिया तो वही है। वो नारायण राणे पे क्या केस कहाँ गया, जो आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने हुए हैं? वो हेमंत बिश्व शर्मा जिन पे ईडी और सादा घोटाले का था, वो कहाँ गए? वो अधिकारी जी कहाँ गए? जो भी भारतीय जनता पार्टी की मशीन में आ जाए, इनकी मशीन में आइए, सब पाप धुलवा दीजिए। अभी कोई भी बोल दे कि हमें आना है, हमें शामिल होना है भारतीय जनता पार्टी में, उसका पाप धुल गया। अगर आम आदमी पार्टी के भी नेता बोल दें कि हम लड़ेंगे नहीं, ये 1 मिनट में कहेंगे कि नहीं नहीं आप तो पाक साफ हो जी, कुछ नहीं हुआ। कोर्ट क्या कह रही है? आप लाइए मनी ट्रेल, दिखाइए। आप ये समझिए क्या संजय सिंह को इतने छोटे नेता हैं कि 15 महीने हो गए, आपको उनका नाम याद नहीं आया? 15 महीने में याद आ रहा है कि उन्होंने तो ये भ्रष्टाचार किया, उन्होंने तो वो किया, उन्होंने तो वो किया। क्या इस स्तर के नेता हैं? अभी बार बार आपने चिट्ठी लेके एक बार उनके लोगों ने कहा नहीं, राहुल सिंह की जगह संजय सिंह हो गया। मतलब आप किस तरीके की जांच कर रहे हैं? 1000 से ज़्यादा रेड डाल दिया आपने, इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के एक्शन को, ईडी हो, सीबीआई हो, जितने भी विपक्षी नेताओं पर एक्शन लिया जा रहा है, उसको आप ये क्यों कह रहे हैं कि 24 से पहले ये बीजेपी का डर है, बीजेपी सहारा ले? देखिए, इनको विपक्ष के मजबूत नेताओं को अंदर डालना ताकि उनकी आवाज़ बुलंद ना हो सके, ये उसी की साजिश है। और 24 में इनको अपनी हार दिख रही है, आंखों के सामने दिख रही है। वो डरे हुए हैं इन लोगों से, उनको पता है कि इनकी आवाज़ पूरे देश में जाएगी। 2024 की हार का डर है, तभी वो इस तरीके से प्रताड़ना तक के स्तर पे आ चुके हैं। हर वो काम कर रहे हैं जो कि एक तानाशाह करता है। आज अडानी के खिलाफ जो भी बोलेगा, देश में बेरोजगारी और महंगाई के लिए जो भी बोलेगा, उस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा। मोदी तो प्रण ले रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। ये भी कहते सुना है कि मैं अकेला सब पे भारी हूँ, अब एक्शन हो रहा है तो दिक्कत है। अजीत पवार जब 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी थे, 3 दिन बाद उनकी पूरी पार्टी को शामिल करके सरकार बना लेते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार बता रहे थे, 70,000 करोड़। सोच रही हैं इस एक्साइज जो तथाकथित घोटाला, इसमें तो उनको पता ही नहीं क्या भ्रष्टाचार है, खुद ही नहीं बता पा रहे। हम लोग क्या करें? ये आम आदमी पार्टी जो देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है, 10 सालों में जो राष्ट्रीय पार्टी बनी, इनके लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं संजय सिंह के समर्थन में, दूसरी तरफ बीजेपी भी सड़कों पर है और कह रही है अब मांग है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करें। भारतीय जनता पार्टी से बोलिए कि अजीत पवार को गिरफ्तार करे, हेमंत राणे को करे, हेमंत बिश्व शर्मा को करे, नारायण राणे को करे, शुभेंदु अधिकारी को करे। जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में पहले आरोप थे शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुद कह रहा है कि देखो मैं तो इसीलिए शामिल होगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा और कोई मेरा आरोप सब धुल जाएंगे। तो उन लोगों को गिरफ्तार करिए ना आप। ये लोग जो देश के लिए काम करते हैं, लोगों की बिजली पानी स्कूल अस्पताल के लिए काम करते हैं, आप इनको गिरफ्तार करके इनके आइडिया को नहीं दबा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल फ्री स्कूल, फ्री बिजली, फ्री पानी का एक विचार है जो क्रांति रुकेगी नहीं। आप किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, विचार है। और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, पूरे देश में फैलेगा। वैसे सर्वेश जी हमसे बात कर रहे थे जो संजय सिंह के पास ही रहते हैं, उनके पीए हैं, और उन्होंने बताया कि कल पूछताछ के बावजूद कुछ ना मिला, अगर कुछ बरामद नहीं हुआ उसके बावजूद भी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तानाशाही सरकार, अपनी हुकूमत जमाने, इस तरीके के बयानबाजी आपको आम आदमी पार्टी की ओर से सुनने को मिल रहे होंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ देखिए आप, ये भारी संख्या में जो कार्यकर्ता समर्थक है वो अब हम बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए आगे की ओर बढ़े। हालांकि बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस प्रशासन कड़ी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर तैनात है। देख सकते हैं बैरिकेडिंग के ऊपर बैठ चुके हैं, पोस्टर हाथों में कि संजय सिंह झुकेगा नहीं, संजय सिंह शेर है, इसी तरीके के पोस्टर बैनर आपको जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था तब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इन लोगों का आरोप है कि कोई सबूत ना मिल पाने नहीं मिला, उसके बावजूद भी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है।